हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन। प्यारे बच्चों, आप सभी के कहने पर आज हम 12th केमिस्ट्री के डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व को देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर डी तथा एफ ब्लॉक के जो प्रश्न हैं बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं। तो आप सभी के कहने पर आज हम इस चैप्टर के 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। और जो बच्चे हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तरह से ये मालूम होगा कि हम कितने सिंपल शब्दों का प्रयोग करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको हम लास्ट में बताएंगे कि आपको पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि संक्रमण तत्व क्या है, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि संक्रमण धातुएं क्या है, इन्हें संक्रमण धातुएं क्यों कहते हैं। ठीक, इसमें आपको घबराना नहीं है, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो पहले इसके आंसर को देख लेते हैं हम, फिर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। थोड़ा गलती हो गई थी इसलिए इरेज कर दिया। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी उपकोश में प्रवेश करते हैं। यानी जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में ही पहुंचेंगे और ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, जिसके कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। पूछा था ना कि इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो इसका रीजन यह है बच्चों कि ये एस तथा पी ब्लॉक के तत्व में के बीच में स्थित होते हैं, जिसके कारण इन्हें संक्रमण तत्व। देखिए, संक्रमण का मतलब एक प्रकार का समझ लीजिए क्या है, कोई चीज जैसे संक्रमित हो जाए, रोग हो जाए, तो हमारे शरीर के अंदर होता है रोग, यह शरीर के बाहर भी होता है लेकिन हमारे शरीर के अंदर पूरी तरह से इफेक्ट करता है। इसी तरह ये है, बीच में स्थित होता है, इसी कारण इसको अपन संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसको थोड़ा समझिए। जैसे ये पेरियोडिक टेबल है और इधर क्या है बच्चों, ये पूरा एस ब्लॉक वाला है, इधर पी ब्लॉक वाला, और ये जो बीच में आप देख रहे होंगे, ये जो बीच में आपको तत्व दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इस तरह से इधर जो आपके पूरे ये पीटी, एयू, एचजी, पारा वगैरह, ये सभी क्या हैं आपके, यानी ये एस ब्लॉक है इधर का और इधर का पी ब्लॉक है बच्चों, और ये बीच में डी है। तो एस और पी के बीच में ये जो तत्व आपको दिखाई पड़ रहे हैं सभी, ये क्या हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं और इसी कारण इन्हें, यानी इनके एस और पी के बीच में स्थित होने के कारण ही इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। बात समझ में आई? चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या हैं, या फिर ऐसे पूछेगा कि संक्रमण धातुओं के गुण क्या हैं। देखिए, संक्रमण धातुओं के क्या लक्षण है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया था क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला बच्चों कि ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, यानी इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, बदलती रहती है। जैसे अगर हम क्षार धातुओं में देखें तो सबकी +1 होती है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इनकी क्या है, बदलती है। ठीक, दूसरा इनके आयन रंगीन होते हैं। तीसरा ये गुण है कि ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। और चौथा है बच्चों कि ये संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। संकुल यौगिक मतलब क्या होता है, उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है ना, अभी हम बताते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है इसमें। ठीक ना, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब की बार 2022 में बच्चों ये 3 सेट में आया था कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं क्यों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है और कोई भी बच्चा इसे आसानी से याद कर सकता है। ध्यान से देखिए बच्चों, संक्रमण तत्व ठोस अवस्था या जलीय विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं, यानी जब तक ये सॉलिड रहेंगे, सॉलिड स्टेट में, या फिर इनको अगर आप जल में घोलते हैं तो ये दोनों अवस्थाओं में रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु आयन या परमाणु पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है, यानी इन पर आप श्वेत प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये एक निश्चित रंग की प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। मतलब क्या है बच्चों, जैसे कोई संक्रमण धातु है और उसके बाद यहाँ से हम मान लेते हैं सनलाइट है। ठीक, सूर्य का प्रकाश जब इस पे आपतित होता है तो ये सूर्य के प्रकाश से एक निश्चित रंग का ही, मान लेते हैं कि क्या है कि कोई धातु है, इनके अंदर कोई ऐसा गुण है कि ये लाल रंग को खींच रहा है, तो उसके कारण ये क्या है, पूरी तरह लाल हो जाएगा।
एक प्रकार से ये कह लें बच्चों कि इनके संक्रमण धातुओं के अंदर ये क्या है, नेचर द्वारा प्रदान किया गया एक गुण होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। जो इसमें पत्थर के रूप में होते हैं, पृथ्वी से निकलते हैं, वो हमेशा रंगीन होते हैं, इनका नेचर ही होता है। यानी ये मान सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से इनमें एक रंग प्रदान होता है, ठीक ना, एक विशेष गुण है इनके अंदर। वही चीज़ अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा ये है कि जब संक्रमण धातु, आयन या परमाणु, जब इस पे कोई प्रकाश पड़ता है बच्चों, तो ये क्या है, एक निश्चित रंग के ही प्रकाश का अवशोषण करते हैं, जिसके कारण ये भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को, और ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में 2 सेट में आया हुआ था, ठीक, कि संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करती हैं क्यों। यानी जो भी संक्रमण धातुएं हैं, हम बात करें डी ब्लॉक के जो तत्व हैं बच्चों, उनके अंदर अनुचुंबकीय गुण होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन होता है, ध्यान से समझिए बच्चों। जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है यही पैटर्न है, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ध्यान से समझिए इसके उत्तर को, कि संक्रमण जो धातुएं हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन करती हैं। कहने का मतलब यह बच्चों कि जो अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करती हैं, ठीक। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि अर्थात ये अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करती हैं। इसका कारण यह है कि डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं। आंशिक रूप का मतलब बच्चों, जो डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह नहीं भरे होते हैं, यहाँ पर अयुग्मित होता है, इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह जोड़ा नहीं होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आंशिक रूप से भरे होते हैं, जिसके कारण क्या है, ये अनुचुंबकीय, यानी इनके अंदर क्या है, मैग्नेटिज्म का थोड़ा गुण पाया जाता है। अब जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है बच्चों रूट में n+2 हो जाता है ना, n+2 हो जाता है। और जहां पर ध्यान देना, n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संक्रमण धातुएं या फिर संक्रमण जो तत्व हैं, इनके यौगिक एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों, ऐसा क्यों होता है। यानी जो संक्रमण धातुएं हैं या फिर इन संक्रमण धातुओं से जो बने यौगिक होते हैं, ये एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं, मतलब इसका रीजन क्या है। देखिए आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है, जैसे थोड़ा समझ लीजिए बच्चों, जैसे कोई रिएक्शन है, ठीक, जैसे हम मान लेते हैं क्या है, जैसे नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है। हमें पता है कि जब हम NH3 का निर्माण करते हैं, अमोनिया का जब निर्माण करते हैं, तो यहाँ उत्प्रेरक के रूप में Fe+MO की Fe यानी आयरन मोलिब्डेनम, या फिर आपने कहीं पर देखा होगा तीर के ऊपर ऐसे Pt लिखा होता है ना। तो ये कह रहा है कि ये उत्प्रेरक के रूप में एक अच्छा, मतलब एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यानी डी ब्लॉक के तत्वों का ही प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में क्यों करते हैं। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा दें या तो घटा दें, उनको क्या बोलते हैं अपन, उत्प्रेरक बोलते हैं। यानी ये स्वयं तो प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे या तो अभिक्रिया की दर को धीमा कर देते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेरियोडिक टेबल में, इसमें देखिए है ना, इसमें क्या है बच्चों, जैसे Pt है, Au है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे Fe है, फिर यहाँ से देख रहे होंगे ये इधर थोड़ा दिखेगा नहीं, मोलिब्डेनम है। तो इनका प्रयोग एक उत्प्रेरक के रूप में क्यों किया जाता है, इसका क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। ध्यान से देखिएगा कि जो संक्रमण धातुएं हैं, कि संक्रमण धातुओं या इनके यौगिक का प्रयोग एक अच्छे उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। इसका कारण यह है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। यानी इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है, अवस्था है, वो जैसे +3 +5 +1 ऐसे करके, ठीक। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, परिवर्तित होती है, और इनके पास डी उपकोष जो होता है वो खाली, यानी इनके पास रिक्त डी उपकोष होता है, जिससे ये क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे।
ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इनके पास जो डी उपकोष होता है खाली रहेगा तो ये सक्रियण ऊर्जा को कम करेंगे, जिसके कारण ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। और इसी कारण जो संक्रमण धातुएं हैं या इनके यौगिक हैं वो एक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों? क्या रीजन होता है? देखिए, संकुल यौगिक का मतलब उपसह संयोजक यौगिक। आपको पता होगा बच्चों, उपसह संयोजक चैप्टर वाले में उसमें जितने भी यौगिक हैं आपने देखा होगा वो इस तरह से लिखे होते हैं। यहाँ से जैसे Cu है और उसके बाद यहाँ पर Fe लिखा है, फिर NH3 है, ठीक है, NH2 है, उसके बाद 2, ठीक इस तरह से करके आपने देखा होगा ना। या फिर Fe यहाँ पे, ठीक Fe, उसके बाद यहाँ पे CN6, उसके बाद यहाँ H2O जिसमें एक्वा पढ़ते हैं इसको, इस तरह से फिर Cl, इस तरह से होते हैं। ये होते हैं क्या? उपसह संयोजक यौगिक, या इसी को अपन कहते हैं संकुल यौगिक। तो वही चीज कह रहा है, ये क्या है? ये सभी के सभी बच्चों कौन से संक्रमण धातु हैं, संक्रमण तत्व। तो कह रहा है कि संक्रमण जो धातुएं हैं वो संकुल यौगिक का ही निर्माण क्यों करती हैं, यानी उसी में इसका प्रयोग क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है? तो ध्यान से देखिए बच्चों कि संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाती हैं। इसका कारण यह है कि इनके बाह्य कोश में डी उपकोष खाली होते हैं, यानी डी उपकोष खाली रहेंगे। और इसके अतिरिक्त इनका आकार क्या है? बहुत छोटा होता है। यानी जो संक्रमण तत्व है इनका आकार छोटा होता है तथा इन पर उच्च आवेश होता है, उच्च आवेश होगा तो जिसके कारण क्या है? इनमें लिगेंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अब लिगेंड क्या है? हमें पता है बच्चों, जो कोष्टक के अंदर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। ठीक, यही रीजन है। रीजन क्या है कि इनका आकार छोटा होता है तथा इन पर उच्च आवेश होता है। किस पे? संक्रमण तत्वों पर, जिसके कारण इनमें यानी इस संक्रमण तत्वों में लिगेंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से स्थान ग्रहण कर लेते हैं, यानी आसानी से क्या है? युग्म बना लेते हैं। ठीक, और इसी कारण क्या है? ये संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। आई होप कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है बच्चों कि आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? देखिए, एक संक्रमण तत्व होता है, एक है आंतरिक संक्रमण तत्व। तो आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? ध्यान से देखिए, पहले परिभाषा देख लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि F ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। किसमें? F ब्लॉक के तत्वों को, क्योंकि 4 ही ब्लॉक होते हैं, S, P, D, F, और F ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इन्हें आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है और इन्हें क्रमशः लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड के नाम से जाना जाता है। और लैंथेनाइड में बात करें बच्चों, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के तत्व होते हैं, और एक्टिनाइड में आपके क्या होते हैं? अगर हम बात करें एक्टिनाइड में 90 से लेकर के 103 तक के तत्व होते हैं। आपको अगर हम पेरियोडिक टेबल में दिखाएं, ध्यान से देखिएगा, जो आपका पेरियोडिक टेबल है बच्चों ये आपके, ठीक है ना, ये आपके लैंथेनाइड का हो गया और ये एक्टिनाइड। लैंथेनाइड में देख लीजिए, ठीक, यहाँ पर 57 है ना, यहाँ से लैंथेनियम है, ठीक, यहाँ से लेकर के या लैंथेनाइड से इसी में आता है ना, और ये एक्टिनाइड है। ये दोनों, यानी अगर हम बात करें लैंथेनाइड सीरीज में आपके कहाँ से कहाँ तक के तत्व होते हैं बच्चों? ध्यान से देखिएगा, उसमें होते हैं 58 से 71, और उसके बाद एक्टिनाइड में आपके होते हैं 90 से 103। और इनका स्थान देख लीजिए, ये आपकी पेरियोडिक टेबल है और इनके नीचे आपको यहाँ पे इनके नीचे 2 सीरीज, 2 क्या है, क्षैतिज पंक्तियों में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को स्थान दिया गया है। तो ये रहे आपके लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और F ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो F उपकोष में ही इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। और इसके बाद बच्चों लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर भी इस चैप्टर में है, लेकिन अंतर वाले वीडियो में सारे चैप्टर के जो अंतर होंगे उसी के साथ हम देखेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। अब बात करें अगर इसकी PDF आप लेना चाहते हैं तो इसकी PDF के लिए बच्चों आप
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक, टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए, ज्वाइन हो जाइए। नहीं हो पाते हैं, डोंट वरी, मोबाइल में अपने टेलीग्राम खोलिए, MK सर इंस्पिरेशन सर्च करिए, ज्वाइन हो जाइए। ठीक, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ।